जिस आदमी से मेरी 5 साल पहले गुप्त शादी हुई थी, उसने किसी और से शादी कर ली। पतिदेव, ये मेरी तरफ से आपको शादी का तोहफा है। आपकी बेटी की लाश। मैंग मैंग, क्या तुम खुश हो? हाँ, खुश हूँ। कितना लंबा समय हो गया जब से मैंने पापा के साथ बाहर मस्ती नहीं की। पापा, परसों स्कूल में मेरी परफॉर्मेंस है, क्या आप देखने आएंगे? मैंग मैंग, पापा बहुत व्यस्त हैं। मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। चियाओ त्साओ भैया, शायद अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ही वो हूँ जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रहे हो। तुम्हारी जीवन रक्षक, छोटा कीड़ा तिंगशन, असल में मैं ही हूँ। हेलो। गहरे पापा, जल्दी आओ और मुझे बचाओ, मैं मरने वाली हूँ। जी आओ, घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ। तुम दोनों यहाँ थोड़ा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मैंग मैंग, मुझे ये थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने दो। पापा, तो आपको जल्दी वापस आना होगा। बहुत ठंड लग रही है, आपको जल्दी वापस आना होगा और मुझे और माँ को ले जाना होगा। पापा, हमारी गुप्त शादी के 5वें साल में कंपनी में एक और आ गई, एक कलाकार जो उसे डैडी कहकर बुलाना पसंद करती थी। वो ज्यादा युवा थी और ज्यादा नाजुक। मैं प्यार से शादी नहीं कर पाई, लेकिन मुझे एक लाइलाज बीमारी जरूर मिल गई। मेंग मेंग, गड़बड़ हो गई। बुखार से निमोनिया हो गया है, हमें उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। ली टिंगशन, ली टिंगशन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? फोन उठाओ। अगर हम अभी अस्पताल जाएं, तो शायद मेंग मेंग बच जाए। क्या मैंने कहा नहीं था कि मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा? क्या तुम बातें नहीं समझ सकती हो? तुम्हारी बेटी को बुखार है। उसे लगभग हर दूसरे दिन बुखार आता है, और जब भी उसे बुखार आता है तुम मुझे फोन करती हो। तो क्या मुझे काम नहीं करना है? तुम उसे अस्पताल ले जाओ, मैं अभी व्यस्त हूँ। मेंग मेंग, मेंग मेंग, कोई बात नहीं, माँ तुम्हें अस्पताल ले जाएगी। मेंग मेंग, मेंग मेंग, मेंग मेंग, हिम्मत रखो। माँ, मुझे सांस नहीं आ रही है। माँ, क्या मैं सच में पापा की बच्ची नहीं हूँ? पापा क्यों मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते? मैं सच में चाहती हूँ कि हम पापा और माँ हमेशा साथ रहे। मेंग मेंग, मेंग मेंग, मेंग मेंग। टिंगशेन, क्या कर रहे हो? फोन उठाओ। जरूरी वक्त पर तुम फोन क्यों नहीं उठाते हो? टिंगशेन, मेंग मेंग को बुखार हो गया है। वो शिवान, क्या तुम परेशान नहीं करोगे? मैंने कहा ना, मैं बहुत व्यस्त हूँ। इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे परेशान करना बंद करो। तुम देखो ना, इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी अपना ख्याल रखना नहीं आता। बारिश हो रही है और तुम घर की तरफ भागी भी नहीं। सिली बेबी। ये तो शेनशेन के डैडी का दुलार है।
मुझे अफसोस है, आपकी बेटी का तेज बुखार कम नहीं हुआ, जिससे गंभीर निमोनिया हो गया और वो चल बसी। निमोनिया से कोई कैसे मर सकता है? डॉक्टर, क्या आपसे कोई गलती हुई है? अगर आप उसे थोड़ा पहले अस्पताल ले आते तो शायद वो बच जाती। दुर्भाग्य से पूरा फेफड़ा सफेद हो चुका था। क्या तुम माँ को डरा रहे हो? चलो, उठो और घर चलें। तुमने कहा था ना कि तुम समुद्र तट पर जाना चाहती हो। माँ तुम्हें कभी नहीं ले गई। माँ को डराओ मत। 5 साल की शादी, एक की मौत और एक गंभीर रूप से घायल। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कब, जब भी मैं अस्वस्थ होती हूँ तुम निश्चित रूप से वहां होते हो। यही है मेरे डैडी शीन शीन। ली टिंगशन, तो तुम्हें चू तियांजाओ की देखभाल करनी थी और तुमने अपनी बेटी के जीवन मरण की परवाह भी नहीं की। निश्चित रूप से चू तियांजाओ ही वो है जिसकी तुम सबसे ज्यादा परवाह करते हो। तो मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और लंबी उम्र जियो। इस क्षण से तुम मेरे लिए केवल एक भ्रम हो और मैं केवल अपने रास्ते चलूंगी। मेंग मेंग, तुम्हारी माँ माफी चाहती है, मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाई। अगले जन्म में फिर से मेरी संतान बनना। माँ निश्चित रूप से तुम्हें ठीक से मुआवजा देगी। शिवान, तुम्हारा मतलब क्या है? जाओ जाओ को बुखार है, वह बहुत अस्वस्थ है, इसलिए मैं उसे देखने आया। तुम इतने ताने क्यों मार रही हो? जाओ जाओ रोने लगी है। वो सिर्फ रोई और तुम्हें दर्द महसूस हुआ? क्या तुम्हें पता है क्योंकि तुम लापरवाही से छोड़कर चले गए, मेंग मेंग पहले ही। क्या बच्चों के लिए बीमार होना सामान्य बात नहीं है? बस थोड़ी सी हवा लगी है, क्या इतना नाजुक होना जरूरी है? जाओ जाओ का बुखार तो 38 डिग्री तक पहुंच गया था, फिर भी उसने एक बार भी दर्द की शिकायत नहीं की। ली टिंगशन, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम मेंग मेंग के पिता हो? शिवान, बकवास बंद करो। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे लिए शादी की कमी पूरी करने के लिए जाओ जाओ ने रात भर जागकर तुम्हारी शादी का गाउन डिजाइन किया? क्या अब भी यह सर्दी जरा सी बात है? मेरे लिए शादी का गाउन डिजाइन किया? मुझे लगता है कि वो खुद पहनना चाहती होगी। तुमने कहा था कि हम इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते, इसलिए हमने 5 साल तक गुप्त विवाह किया। और अब सिर्फ इसलिए कि चू तियांजा तुम्हें दूल्हे के रूप में देखना चाहती है, तुम शादी करने के लिए इतने बेचैन हो रहे हो, यहाँ तक कि वो शादी का गाउन भी उसके शरीर के माप के अनुसार डिजाइन किया गया। ली टिंगशन, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, मुझे मूर्ख समझने की कोशिश मत करो। शादी रद्द कर दो, हम तलाक ले लेते हैं। तलाक? क्या ये इतना जरूरी है शिवान? मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो। मैंने तुम्हें कई बार बताया है, जाओ जाओ मेरी बेटी की तरह है, वो बीमार है इसलिए मैं उसकी देखभाल करूंगा, ये स्वाभाविक है। तुम हमेशा इस छोटी सी बात पर मुझसे झगड़ा मत किया करो। 23 साल की बेटी? ली टिंगशन, तुम सचमुच मुझे घिनौने लगते हो। ये सब मेरी गलती है। मैं विदेश में ऐसे ही बुलाया करती थी। अगर शिवान जी को बुरा लगा है तो मैं अब नहीं कहूंगी। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अगर तुम रातों रात उसके लिए शादी का गाउन नहीं बनाती तो तुम बीमार भी नहीं पड़ती। लेकिन वो कितनी एहसान फरामोश है कि तुम्हारे अच्छे इरादों को गलत समझ रही है। काश उसमें तुम्हारी आधी भी भलाई होती। क्यों ना मैं शिवान जी को फिर से फोन करके समझा दूं? फोन करने की जरूरत नहीं, ये सब उसकी चालबाजी है। बिल्कुल सही। उसकी हिम्मत कैसे हुई ली भाई से झगड़ा करने की? जाओ जाओ, तुम उस समय देश में नहीं थी इसलिए तुम्हें पता नहीं है। पहले उसने ली भाई को पाने के लिए एक जोरदार हंगामा किया था। कहाँ का हंगामा? वो तो चिपक गई थी, जैसे एक चाटुकार हमारे लिए भाई के पीछे पड़ी थी। हाँ, शिवान ने इतनी कोशिश की, शादी के बाद भी उसे हमारे लिए भाई की हर बात माननी पड़ेगी, है ना? क्या वो माफी नहीं मांगेगी? क्या तुम लोग मानते हो? मैं 3 तक गिनता हूँ, वो सुलह के लिए फोन करेगी। 3,
दो एक सचमुच फोन आ गया। तीन दो एक वो सच में आ गया। सर, क्या आपको कोई निवेश उत्पाद चाहिए? नहीं चाहिए। मुझे अभी भी थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। शेन डैडी, क्या आप मुझे आराम करने के लिए सहारा दे सकते हैं? चलो हम अंदर चलकर आराम करते हैं। लेकिन शिवान जी, अगर उन्हें फिर से गलतफहमी हुई तो क्या होगा? आप पहले वापस क्यों नहीं जाते और उन्हें समझाते हैं? समझाने की जरूरत नहीं। इसमें समझाने लायक क्या है? तलाक तो तलाक, उसे पछतावा होगा। मेंग मेंग, माँ तुम्हें घर ले जा रही है। ये तुम्हारा सबसे प्यारा छोटा भालू है। माँ इसे तुम्हारे साथ भेज रही है ताकि तुम अकेली न रहो। शिवान, बच्चे को बस बुखार है, ये बहुत सामान्य बात है। क्या तुम्हें इस पर इतना हंगामा करने की जरूरत है? हंगामा करना? क्या तुम्हें पता है क्योंकि तुमने मुझे और मेंग मेंग को रास्ते में छोड़ दिया था। मेंग मेंग पहले ही। शिवान, क्या तुम जानती हो कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है? ये तुम एक छोटी सी बात के लिए पीछा नहीं छोड़ती। तुम पहले कितनी बेफिक्र थी और अब खुद को देखो, ये बिखरे हुए बालों वाली। क्या एक झगड़ालू औरत से कोई फर्क है? झगड़ालू औरत? ये तुम ली टिंगशन हो जिसने मुझे झगड़ालू औरत बना दिया। ठीक है, अब और बात नहीं करते। देखो मैं मेंग मेंग के लिए क्या लाया। उसकी पसंदीदा बच्चों की कहानी और वर्णमाला वाली किताबें। मैंने ये खास तौर पर उसके लिए खरीदी है। पिनाइन बच्चों की कहानी की किताब? हाँ। ली टिंगशन, तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हारी बेटी किस क्लास में पढ़ती है? ये भी नहीं पता? क्या तुम पिता बनने के लायक हो? दफा हो जाओ यहाँ से। शिवान, तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो? तुम हमेशा कहती हो कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। क्या मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता? अगर मैं तुम्हारी बातों को दिल में नहीं रखता तो? देखो ये क्या है। जियाओ जियाओ ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए शादी का निमंत्रण पत्र बनाया। 7 दिन बाद मैं तुम्हारे लिए एक शानदार शादी का आयोजन करूंगा। ली टिंगशन, कृपया मेरी दुनिया से दूर चले जाओ। शिवान मैडम, आपको बधाई हो चाइना सॉन्ग एसोसिएशन द्वारा दिए गए लाइफ टाइम अचीवमेंट ट्रॉफी के लिए। आप अवश्य उपस्थित हो। ठीक है, ये मेरे और सभी के बीच आखिरी विदाई होगी। हुआशिया गोल्डन मेलेडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विजेता है। तुम क्या कर रहे हो? इस चयन में तुम्हारा नाम शामिल नहीं किया। आइए बधाई देते हैं सुश्री च्यूती अंजाओ को। ये क्या? ये ठीक नहीं है। चूते अंजाओ ने अभी अभी शुरुआत की है। वो शिवान को हराकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैसे जीत सकती है? हाँ बिल्कुल, उसका गाना तो शिवान के आधे के बराबर भी अच्छा नहीं है। किस आधार पर? ली टिंगशन, तुम्हारा क्या मतलब है? शिवान, क्या तुम थोड़ी समझदारी नहीं दिखा सकते? जियाओ जियाओ एक नई कलाकार, उसे तुमसे ज्यादा इस पुरस्कार की जरूरत है और तुम पहले ही कंपनी की नंबर 1 कलाकार। तुम्हें पुरस्कार जीतने के कई अवसर मिलेंगे। क्या इसे एक बार से कोई फर्क पड़ता है? ये पुरस्कार मैंने अपनी काबिलियत के दम पर जीता है, मैं इसे क्यों न लूं? शिवान, ली टिंगशन, जब तुमने पहले ही तय कर लिया था कि तुम ये पुरस्कार चू तियानजाओ को दोगे, तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए थे? तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही। मैं तुम्हें बस सूचित करना चाहता था कि शादी की तैयारियां पूरी हो गई। 7 दिन बाद शादी होगी। ली टिंगशन, जो जरूरी बातें हैं उनका तुम नाटक कर रहे हो कि तुम सुन नहीं रहे। मैंने कहा था कि मुझे ये शादी नहीं चाहिए। शिवान, तुम कब तक ड्रामा करती रहोगी? बेटी कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? वो तो तुमसे बहुत चिपकी रहती थी।
बेटी, तुम्हारी बेटी तो मंच पर नहीं है क्या? शिवॉन, जिद करना बंद करो। मैं मेंग मेंग की बात कर। मेंग मेंग? तुम मेंग मेंग को अब कभी नहीं देख पाओगे। मैं कभी नहीं मिल सकता का क्या मतलब है? क्या हुआ? क्या मेंग मेंग भी मुझसे नाराज है? शिवान, यही वो बच्ची है जिसे तुमने पाला है। मेंग मेंग को क्या हुआ? मेंग मेंग आज्ञाकारी और समझदार है, उसमें क्या कमी है? लेकिन तुम्हें उसे इस तरह के बेतुके विचार नहीं सिखाने चाहिए थे। मैं उसका पिता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ पर मिल नहीं पा रहा। क्या इसे आज्ञाकारिता कहते हैं? उसे पालना बेकार था। मैं अभी उसे फोन करता हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो नहीं आएगी। नमस्ते। जिस नंबर पर आप डायल कर रहे हैं वो बंद है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ उसे मेरे सामने लाने के लिए, वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। एक नई कलाकार के रूप में इस बार गीत की रानी का पुरस्कार जीतकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ और यहाँ मैं कंपनी और लीजों को उनके समर्थन के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं एक और व्यक्ति को विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ, वो है शिवान जी। अगर उनका प्रोत्साहन और प्रेरणा नहीं होती तो मैं इतनी जल्दी अपनी सीमाओं को पार करके गीत की रानी नहीं बन पाती। शिवान मैडम, चुतियानजाओ की बातों पर आपका क्या कहना है? मुझे धन्यवाद मत कहो। धन्यवाद कहना है तो उसके टेनेशन डैडी को कहो। मैं आधिकारिक रूप से घोषणा करती हूँ कि आज से मैं ली शी एंटरटेनमेंट छोड़ रही हूँ। तुम क्या कह रहे हो? ली जोंग, ये अच्छा नहीं है। शिवान के छोड़ने की खबर लाइव स्ट्रीम के साथ बाहर चली गई है। अब ली परिवार के शेयर 10 अंक गिर चुके हैं। शिवान, ये तुम्हारी करतूत ली परिवार में अराजकता फैला दी, सबको असुरक्षित कर दिया। क्या तुम अब संतुष्ट हो? जाओ 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 शिनशिन, डैडी, मुझे दर्द हो रहा है। जाओ जाओ, तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलता हूँ। लिटिंगशन, क्या तुम अपने कहे गए सारे शब्द भूल गए? आह, लिटिंगशन, मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक हो? ये बहुत दर्दनाक है और खून भी बह रहा है। कितना दर्द हो रहा होगा। तुम जाओ और आराम करो, मैं खाना बनाता हूँ। लिटिंगशन, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। एक ऐसी टॉप स्टार जिसे सब देखते हैं यहाँ मेरे लिए खाना बना रही। अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार न करूं तो मैं जानवर से भी बदतर हो जाऊंगा। पत्नी, मुझे पता है कि मैं पहले तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था, लेकिन मैं भविष्य में तुम्हारे साथ जरूर अच्छा रहूं। तब मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए एक शानदार शादी समारोह आयोजित करूंगा ताकि सभी महिलाएं तुमसे ईर्ष्या करें। क्या तुम्हें याद है? माफ करना, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर। लिटिंगशन, तुमने आखिरकार अपना वादा तोड़ दिया। शेनशेन के डैडी, दरअसल मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मैं मरने वाली हूँ। क्या ये कैसे मुमकिन है? ये सच है। मैं चुपचाप मर जाना चाहती थी ताकि आपको कोई परेशानी न हो, लेकिन जब मैं आपके साथ से अलग होने के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। जाओ जाओ, डरो मत, आप चिंता ना करें। मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम को यहाँ बुला रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा।
शेनाशेन के डैडी, मेरी एक इच्छा है, क्या आप उसे पूरा कर सकते हैं? बताओ, मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। मैं मरने से पहले आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। मैं शिवांजी से मुकाबला नहीं कर रही हूँ। बस डॉक्टरों ने कहा है कि मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी, इसलिए ही मैंने ये कहा। अगर शिवांजी को कोई एतराज है तो कोई बात नहीं, मान लीजिए कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। ये क्या कह रही हो तुम चिंता मत करो, शिवान जरूर मान जाएगी। मैं तुम्हें वचन देता हूं। जब मैं मर जाऊंगी तो मैं पूरी तरह से आपको शिवांजी को लौटा दूंगी। शिवान, हम अपनी शादी की तारीख आगे बढ़ा देते हैं। जाओ जाओ गंभीर रूप से बीमार है, उसे इस शादी की तुमसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है। मेंग मेंग, क्या माँ तुम्हें तुम्हारे पापा की शादी में ले जाए? जाओ चंगजी। शेन के डैडी, इस दिन का मुझे आखिरकार इंतजार था। श्याओ चोंगजी। मेरी जांच सही थी। लीटिंगशन हमेशा शियाओ चोंगजी नाम की एक लड़की को ढूंढ रहा था। अनाथालय वालों ने बताया कि वो छोटी लड़की मर चुकी है। तुम सच में श्याओ चोंगजे हो? हाँ, मैं ही शियाओ चोंगजी हूँ जिसे तुम इतने समय से ढूंढ रहे थे। चूंकि वो मर चुकी है तो अब इस प्यार को मैं विरासत में लूंगी। कौन है? ये श्याओ चोंगजी है। ये श्याओ चोंगजी। तुम कैसे? पतिदेव, शादी की बधाई हो। ये वो शादी का तोहफा है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। बस बहुत हुआ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इस चीज को यहाँ से हटाओ। मुझे छोड़ो। शिवान, क्या ये तुम्हारा बदला है? इतना बचकाना, हास्यास्पद। बदला? अगर कोई दुश्मनी नहीं है तो किस बात का बदला? शिवान, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, जाओ जाओ के इतने जरूरी दिन पर तुम ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आई हो? क्योंकि मेरा सबसे जरूरी इंसान मर चुका है। शिवान, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन जाओ जाओ मेरे लिए अभी बहुत जरूरी है। मैंने उससे इस शादी का वादा बहुत पहले किया। मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी होगी। जरूरी इंसान? क्या वो मुझसे भी ज्यादा जरूरी है? क्या वह तुम्हारी बेटी से भी ज्यादा जरूरी है? इतना जरूरी कि तुम अपनी पत्नी और बच्चे को बारिश में छोड़ आए? इतना जरूरी कि जब तुम्हारी बेटी को बुखार था तब भी तुम पहले उससे मिलने गए? हाँ। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। शेन के डैडी से इसका कोई लेना देना नहीं है। चुप रहो। जब मैं इनसे बात कर रही हूँ, क्या तुम्हें बीच में बोलने का हक है? मुझे थप्पड़ मारने पर मजबूर मत करो। वह सिर्फ तुम्हारे पति नहीं है, वो मेरे शेन के डैडी भी हैं।
शिवन, तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन उसे मारना बिल्कुल नहीं। ली टिंगशन, क्या तुम इसके लिए मुझसे किए गए अपने सारे वादे तोड़ दोगे? क्या तुम्हें याद नहीं है, शादी वाले दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे। मुझे ऐसी महिला बनाएगा जिससे सभी औरतें जलेंगी। क्या यही वह कल है जिस पर तुम मुझे विश्वास दिला रहे हो? बिल्कुल, लेकिन मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। क्या तुम्हें पछतावा होगा? मुझे खेद है, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी सबसे महत्वपूर्ण छोटी सी बच्ची है। अगर वह नहीं होती तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। ली टिंगशन, धन्यवाद मुझे प्यार में हर चीज से वंचित करने के लिए और मुझे बुरी तरह हराने के लिए। शादी में वो ताबूत धकेलती हुई कैसे आ गई? तुम्हें क्या पता, ये तो दूल्हे की असली पत्नी है। क्या? ये तो बहुत बड़ा धमाका है। हाँ, दुल्हन ने तो बेशर्मी से इसे अपनी ब्राइड्समेड बनने के लिए भी कहा था। मेरे हिसाब से ताबूत लेकर आना भी उनके लिए कम सजा है। शिवान, तुम शिवन, अगर तुम नहीं आना चाहती थी तो ना आती, पर यहाँ हंगामा मत करो, वरना सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। मजाक तो तुम बना रहे हो, जिसकी पहले से पत्नी है, और फिर भी तुम किसी और के साथ यहाँ शादी कर रहे हो। या तुम, जो सिर्फ कुछ साल ही छोटी है, फिर भी लोगों को जबरदस्ती उसे अपना पति या पिता कहने को कह रहे हो। क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी बात चुभ गई? मुझे अफसोस है, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम बहुत नासमझ हो। मैं बहुत समझदार हूँ, इसीलिए मैंने 5 साल तक तुमसे गुप्त रूप से शादी की। बहुत समझदार, तभी मैंने उस औरत को कंपनी में आने दिया जो तुम्हें पापा कहती थी। बहुत समझदार, तभी मैंने अपनी क्वीन ऑफ पॉप की उपाधि छोड़कर एक बंद होने वाली छोटी कंपनी में गुमनाम रूप से पर्दे के पीछे काम किया। मुझे तो क्वीन ऑफ पॉप ही होना चाहिए था, सबसे बड़े और बेहतरीन मंच पर गाना गाना चाहिए था और सभी को मेरे चारों ओर इकट्ठा होना चाहिए था। ली टिंगशन, तुमने मुझे एक पत्थर बना दिया है। क्या तुम्हारे पास दिल है भी या नहीं? तुम अपने दिल से पूछो, क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूं? मैं जो भी पैसा कमाता हूं वो सब तुम्हें देता हूं। क्या मुझे पैसा चाहिए? मुझे प्यार चाहिए। क्या यही तुम्हारा प्यार है? या क्या ये है? अगर प्यार नहीं है तो ये सब सड़क किनारे पड़े पत्थरों से किस तरह अलग हैं? शिवन, ली टिंगशन, अगर मैं नहीं होती जो हर रोज तुम्हारी मदद के लिए गाने लिखती, तो तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम किस कूड़ेदान से कचरा उठा रहे होते और कर्ज चुका रहे होते। तुम वह पैसा जो मैंने तुम्हें कमा कर दिया, उपहार खरीद कर मुझ पर एहसान जताने के लिए इस्तेमाल करते हो। मुझे और बेटी को नजरअंदाज करके दूसरी महिलाओं के साथ डेट पर जाते हो। क्या यही वो प्यार है जिसके बारे में तुम बात करते हो? तुम धोखेबाज आदमी और वो घटिया औरत एक दूसरे के लिए बने हो। वापस ले लो ये अंगूठी जो तुमने खरीदी थी। वापस ले लो ये वो हार है जो तुमने खरीदा था। वापस ले लो। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? हाँ, अच्छी लग रही हो, कितनी अच्छी? बहुत अच्छी।
मेरी वान वान दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी है। ये कपड़े भी तुमने ही खरीदे थे, वापस ले लो। शिवान, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? छोड़ दो। ये वो सारा पैसा है जो तुमने मुझे दिया था, ये लो वापस। और ये वे सभी गाने हैं जो मैंने तुम्हारे लिए लिखे थे, ये भी तुम्हें दे रही हूँ। अब से हम दोनों का हिसाब बराबर है। ओ अंधी, इसे मारो। हट जाओ, तुम्हें उसे धमकाने की इजाजत नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शियाओ चोंगजे है, क्योंकि सब कहते हैं कि मैं जुगनू जैसी हूँ। मेरा नाम मैं तुम्हें शियाओ तसाओ भैया कहूंगी, क्योंकि शियाओ चोंगजी को हमेशा छोटी घास पर सोना होता है। छोटी घास ही शियाओ चोंगजी का घर है। शियाओ तसाओ भैया, अगर हम बिछड़ गए तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा, हम निश्चित रूप से फिर मिलेंगे। शियाओ तसाओ भैया, शियाओ तसाओ भैया। नमस्ते, आइए मिलते हैं। मैं आपकी कंपनी की नई कर्मचारी हूँ, शिवान। शिवान कितनी दबंग है। सुकून मिला। ली जोंग का ये काम करना बिल्कुल गलत था। शिवान पहले एक सुपरस्टार थी, उससे शादी करना उसकी तरफ से समझौता था। इसीलिए जब कोई औरत शादी करती है तो गरीबी मिटाने वाला काम मत करना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम किस एहसान फरामोश को ऊपर उठा रहे हो। अरे क्या तुम्हें पता है कि वो लड़की छिपकर लीजोंग को डैडी कहती है? पहले उसने वीबो पर पोस्ट किया था कि उन दोनों के बीच केवल पिता और बेटी का रिश्ता है, बस। वाह, क्या खेल खेलते हैं ये। शिवान, इस वक्त भी क्या तुम मुझसे झगड़ोगी? शिवन जी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि शेनशिन के डैडी मुझसे शादी सिर्फ मेरी मरने से पहले की एक इच्छा पूरी करने के लिए कर रही हैं। अगर तुम मेरी यह छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं करना चाहती तो मैं अभी मर जाऊंगी। जाओ जाओ, तुम आवेश में मत आओ, जल्दी से चाकू नीचे रखो। ठीक है, तो जाओ और मर जाओ। शिवान, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था यह शादी जियाओ जियाओ के लिए तैयार की गई थी? ली परिवार की पत्नी की जगह हमेशा तुम्हारी ही है। तुम्हें उससे क्या लड़ना है? क्या तुम उसे मारना ही चाहती हो? तभी तुम्हें शांति मिलेगी। क्या हुआ? क्या अभी भी बीमारी का नाटक करना है? अगर नाटक कर रही हो तो मर ही जाओ, है ना? ली टेंशन, अगर मैं सचमुच मर गई, क्या तुम खुश होगे? हाँ, जिसे मरना चाहिए वह तुम ही हो। ली टिंगशन, शुरू से लेकर अंत तक तुमने अपनी बेटी को एक नजर भी नहीं देखा। अगर तुम्हें पता चलता तुम्हारी कठोरता और उदासीनता के कारण तुम्हारी बेटी उसी रात मर गई थी, क्या तुम्हें दुख होता? क्या तुम्हें पछतावा होता? ये आदमी
मुझे लगता है बहुत ही कृतज्ञ है। क्या नीच आदमी है? ये बेवफा, हाँ, कोई ऐसा काम कैसे कर सकता है? ये दोनों बुरे इरादों वाले लोग हैं। क्या बकवास है ये? ये कैसा आदमी है सच में? शिवान सच में बहुत बेचारी है। क्या हम चलें? हाँ, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक कहा। मेंग मेंग, माँ तुम्हें घर ले जा रही है। ऊंचे पहाड़ों पर हेमरॉक फूल खिलते हैं। एक तोड़ लो और मुझे दे दो। टिंगशेन, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं शिवान को नाराज न करती तो वो इतना बवाल न करती और कंपनी के शेयर मूल्यों को भी प्रभावित न करती। कोई बात नहीं, मैंने पत्रकारों को पहले ही तैयार कर लिया। बस कुछ और तस्वीरें खींचनी है मेरी और मैंग मैंग की एक साथ, और ये अफवाह अपने आप खत्म हो जाएगी। आज मैंग मैंग का सिंगिंग कंपटीशन है, क्या मुझे सही याद है? सही कहा लीजोंग। आधे महीने पहले छोटी मैडम ने मुझसे इसे खास तौर पर नोट करने को कहा था और याद दिलाने को कहा था कि आप आज इसमें आए। मुझे पता है। गहरे पापा, शिवान जी कितनी निर्दयी हैं। वो आपको बच्चे से भी नहीं मिलने देती। अगर मैं मेंग मेंग की माँ होती तो मैं मेंग मेंग और गहरे पापा का अच्छे से ख्याल रखती। वह तो एक माँ बनने के लायक ही नहीं है। बस एक छोटी सी बात के लिए उसने घर और कंपनी में तबाही मचा दी है। गहरे पापा, मुझे नहीं पता कि आपने एक कहावत सुनी है या नहीं, पत्नी का चुनाव समझदारी से करना चाहिए, तभी घर में सुख शांति रहती है। तुम भविष्य में जरूर एक बहुत अच्छी पत्नी बनोगी। आज का सिंगिंग कंपटीशन यहीं समाप्त होता है। कृपया सभी माता पिता क्रमानुसार अपने बच्चों को वापस लेकर जाएं। टीचर, मेरे बच्चे ने अभी तक परफॉर्म नहीं। आप कौन है? मैं ली श्याओमिंग का पिता। ली श्याओमिंग? क्या वो मर नहीं गई? ली श्याओमिंग, क्या वो पहले ही मर नहीं गई थी? शिवान, शिवान, क्या आज मिंग मिंग की गायन प्रतियोगिता नहीं है? वो कहाँ है? क्या हुआ? क्या तुम हनीमून से वापस आ गए? मुझसे बकवास मत कर। मैं आज खास तौर पर मिंग मिंग की गायन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया। तुम हमेशा कहती थी कि मेरे पास उसके साथ समय बिताने का समय नहीं है। आज मैं आया हूँ तो वो कहाँ है? तुमने उसे कहीं छिपा दिया होगा, है ना? मैंने छिपा दिया? बड़ों के बीच की दुश्मनी को बच्चों के बीच कभी नहीं खींचना चाहिए। तुम मुझे अपने काबू में करने के लिए न केवल हमें पिता पुत्री को मिलने नहीं दे रही हो, बल्कि उसे स्कूल भी नहीं आने दे रही। तुम वाकई बहुत स्वार्थी हो, बहुत ही गलत कर रही हो। हाँ शिवान जी, अगर तुम एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकती तो बेहतर है कि जल्द ही अपनी जगह छोड़ दो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये सिर्फ दिखावा है? चूत यहाँ जाओ। यहाँ आने वाले सब माता पिता हैं। तुम कौन होती हो? क्या आजकल मालकिन इतनी बेशर्म हो गई हैं? क्या ये महिला मालकिन है? कितनी शर्मनाक बात है। ओए मालकिन, जल्दी से यहाँ से चली जाओ। शिक्षक, मेरी मेंग मेंग का सामान कहाँ है? बगल वाले इस डिब्बे में। शिवान, तुम मैंग मैंग का सामान क्यों पैक कर रही हो? क्या तुमने उसे स्कूल छुड़वा दिया है? शिवान, शिवान, मेरी बातों का जवाब दो। मुझे मैंग मैंग से मिलना है। मेंग मेंग? तुम मेंग मेंग से कभी नहीं मिल पाओगे। शिवान, तुम्हारा क्या मतलब है? हमेशा नहीं मिल पाऊंगा, इसका क्या मतलब है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही हमारा तलाक हो जाए, मैंग मैंग हमेशा मेरी बच्ची रहेगी? ये बात नहीं बदल सकती। अब तुम्हें याद आया कि मेंग मेंग तुम्हारी बच्ची है? जब तुमने उससे उसका मफलर छीना था और उसे ठंडी हवा में छोड़ दिया था, तब तुम्हें क्यों नहीं लगा कि वो तुम्हारी बच्ची है? जब तुम्हें पता था कि वो बीमार है और उसे बुखार है, फिर भी तुम ज्योति अंजाओ की देखभाल करने दौड़े गए थे, तब तुम्हें क्यों नहीं लगा कि वो तुम्हारी बच्ची है? वो बिस्तर पर लगातार पापा पापा चिल्ला रही थी। मैंने तुम्हें फोन किया लेकिन तुमने एक भी नहीं उठाया। तब तुम्हें क्यों नहीं लगा कि वो तुम्हारी बच्ची है? और कितनी बार मुझे ये समझाना पड़ेगा? मैं उस वक्त बस जल्दबाजी में था। मैंने देखा कि जाओ जाओ को बुखार था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे मत छुओ। जाओ 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 जाओ। तुम्हारे दिल और दिमाग में बस तुम्हारी जियाओ जियाओ है। वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वही तुम्हारा परिवार है। बस करो, अब और कुछ मत बोलो। तुम हद से ज्यादा बोल रही हो। मैंग मैंग को बस सर्दी और बुखार ही तो हुआ था, उसे थोड़ी सी ठंड ही तो लगी थी। तुम देखो,
इन बच्चों में से किससे कभी सर्दी बुखार नहीं हुआ? तुम क्यों बस इसी बात को लेकर बैठी हुई हो? जाओ जाओ को गंभीर बीमारी हुई है, क्या तुम्हें उसके साथ भी हिसाब किताब करना है? ली टिंगशन, मैं और मेंग मेंग तुम्हारे साथ कभी भी हिसाब किताब नहीं करेंगे। तुम अपनी नई पत्नी के साथ खुशी से रहो। मेंग मेंग, माँ का सबसे प्यारा बच्चा, आज माँ तुम्हें यही छोड़कर जा रही है। तुम माँ को भूलना नहीं। आइए शिवन को बधाई देते हैं, जिन्होंने लगातार 10वें साल वार्षिक गोल्डन सॉन्ग क्वीन का खिताब जीता है। आप सभी का धन्यवाद। मैं घोषणा करती हूँ कि आज से मैं आधिकारिक तौर पर बिना किसी वेतन के लिए शी एंटरटेनमेंट में शामिल हो रही हूँ। असल में कितना भी गहरा प्यार क्यों ना हो, वो समय के आगे टिक नहीं पाता। सिर्फ 5 साल हुए हैं और सब कुछ बदल चुका है। जाओ जाओ, तुम्हें हर हाल में कुछ गाने सीखने होंगे। मैं अपने सारे संसाधन लगा दूंगा ताकि तुम्हें टॉप पर पहुंचा सकूं। शहनाशन डैडी, आप चिंता न करें। मैं निश्चित रूप से उन विरोधियों को दिखा दूंगी कि आपने गलत व्यक्ति को बढ़ावा नहीं दिया है। मुझे तुम पर विश्वास है। दुनिया ने मुझे कीड़ों की गूंज दी। यह शिवान है, ये शिवान है। जरूर ये ओरिजिनल आवाज ही होगी। इतनी रात में ये यहाँ क्यों आई होगी? हाँ शायद। डैडी टिंगशन, आप पहले कमरे में चले जाइए। मैं बस वॉशरूम जाकर तुरंत आती हूँ। ठीक है। यह ग्राहक कितना अच्छा गा रही है, पर यह रोए जा रही है। इसे सुनकर मुझे भी रोना आ रहा है। क्या ये वो सुपरस्टार नहीं है? हाँ, लगता है सच में यह वही है। पर यह रो क्यों रही है? सुना है उसने छिपकर शादी कर ली और उसका बच्चा भी है। उसकी जिंदगी तो बहुत खुशहाल चल रही है। सच में? शायद हर किसी के पास अपनी कोई न कोई कमी होती होगी। सुनो, तुम जिस ग्राहक की बात कर रहे थे वो किस कमरे में है? ये कौन है? क्या तुम्हें नहीं पता मैं किसके साथ आई हूँ? फिर भी बताने की हिम्मत नहीं कर रहे। यह तो ली जोंग के साथ आई है और दोनों काफी करीब हैं। हम इनसे उलझ नहीं सकते। शायद वो शिवान है। जल्दी चलो, हम दोनों ही इनसे पंगा नहीं ले सकते। चलो चलो चलो। शिवान, तुम मेरा पीछा छोड़ते ही नहीं हो। जहाँ ली टिंगशन होते हैं तुम वहीं होती हो। इतना संयोग कैसे हो सकता है? जरूर तुम्हें पता चल गया होगा कि डैडी टिंगशन मुझे यहाँ ला रहे हैं और तुम जानबूझकर चुपके से उनके पीछे आई होगी। तुम बिल्कुल बेशर्म हो। चूंकि तुम आ ही गई हो तो तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? चलो, मैं कुछ लोगों को बुलाती हूँ ताकि वे तुम्हारे साथ अच्छा समय बिता सकें। तुम देखो, मेरा अनुमान सही था ना। मैंने कहा था कि कौन इतना अच्छा गा रहा है। आखिरकार यह हमारी महानायिका शिवान ही है। हाँ बिल्कुल, इसे सुनकर मेरे दिल में गुदगुदी होने लगी है। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? घबराओ मत, हम कुछ नहीं करेंगे। बस हम लंबे समय से महानायिका के प्रशंसक रहे हैं और तुम्हारे साथ एक ड्रिंक लेना चाहते हैं। मैं शराब नहीं पीती। ओह, तुम्हारी बातों से लगता है तुम हमें टालने की कोशिश कर रही हो। तुम मनोरंजन उद्योग में हो और कौन शराब नहीं पीता है? वरना तुम उन फाइनेंसरों की सेवा कैसे करोगी?
अपनी जुबान संभाल कर बात करो। बड़े भाई सही कह रहे हैं। बस मुझे यह जानना है, इस महानायिका के साथ एक रात बिताने में कितने पैसे लगेंगे? एक कीमत बताओ। आज हम तीनों भाई भी महानायिका का मजा चखेंगे। मुझे मत छुओ, तुम सब चले जाओ। शिवान, मुझे डैडी नहीं क्या? पता ये सब देखने के बाद कैसी प्रतिक्रिया देंगे। मैं सच में इंतजार कर रही हूँ। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं तुरंत पुलिस को बुला सकती हूँ? तुम बताओ, तुम कैसी इंसान हो? इतनी जल्दबाज क्यों हो? हमने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है। हाँ, सही कहा। बस मेरे बड़े भाई तुम्हें एक जाम पीने के लिए बुलाना चाहते थे। पी लो। अगर तुम ये पी लेती हो तो समझो कि हमारा काम हो गया। फिर हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम नहीं पीती हो तो इसका मतलब है कि तुम हमें नीचा दिखा रही हो। ठीक है, मैं पीती हूँ। वाह, सचमुच में तुम तो क्वीन हो। क्या हिम्मत है। हो गया? हाँ बिल्कुल। तो अब बाहर निकलो, वरना मैं तुरंत पुलिस को बुलाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम अभी जा रहे हैं। शी मिस, कृपया जल्द से जल्द अस्पताल में इलाज कराएं, वरना। मुझे पता है। क्या उन्होंने पी लिया? चिंता मत करो, उसने पूरा जाम पी लिया है। इस दवा की खुराक उसे कल सुबह तक आनंद लेने के लिए काफी है। ठीक है, तो तुम दोनों उसके साथ खूब मजे करो। तुमने मुझे क्या पिलाया है? यह बस मजे के लिए थोड़ी दवा है। तुम क्यों नहीं हमारे साथ अच्छे से चल रही थी? तुम लोग क्या कर रहे हो? सीनियर, बचाओ, मुझे बचाओ। दफा हो जाओ। चलो। सीनियर, क्या हुआ? मैंने मैंने देखा कि शिवान बहन। शिवान, तुम मेरी पीठ पीछे चोरी छिपे संबंध बना रही हो। क्या सच में अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है? कल रात के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम अंदर नहीं आते। सीनियर, क्या हमें अभी ये सब कहने की जरूरत है? जब से तुमने गायन छोड़ा है, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। इतने सारे बोल लिखे हैं। सीनियर, इसका मतलब है कि तुमने कभी लिखना बंद नहीं किया। हाँ, इतने सालों से मैं लगातार गाने लिख रही हूँ। उनमें से ज्यादातर प्यार के बारे में है। मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि अंत में मेरा अपना प्रेम जीवन ही मजाक बन जाएगा। नहीं सीनियर,
प्यार में कभी कोई सही या गलत नहीं होता, केवल लोग गलत होते हैं। हाँ, प्यार में कैसे कोई सही या गलत हो सकता है? बस गलत इंसान से प्यार हो जाता है। सीनियर, चूंकि तुमने तलाक ले लिया है, तो क्या इसका मतलब है कि मेरे पास मौका है? ली टिंगशन, क्या तुम पागल हो गए हो? शिवान, तुम मेरी पीठ पीछे चुपके से बाहर चली गई, जरूर इस छोटे लड़के की वजह से। तभी मैं सोच रहा था कि तुम्हें तलाक की इतनी जल्दी क्यों थी। तो तुम चाहती थी कि मैं इसके लिए जगह खाली करूं। ली टिंगशन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? शिवान, तुम मुझे समझाओ, वो यहाँ क्या कर रहा है? तुम हमारी बेटी को साथ लेकर किसी और आदमी के साथ इश्कबाजी कर रही हो। क्या तुम ऐसी माँ हो सकती है? ली टिंगशन, तुम्हें मेरी सीनियर पर उंगली उठाने का क्या हक है? मुझे हक क्यों नहीं? ओए लड़के, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं उसका अवैध रूप से पति हूँ। ली टिंगशन, पिछले कुछ दिनों में तुमने सुर्खियों में रहने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब तुम यहाँ आकर प्यार जताने का नाटक कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं है जो तुमसे 7 साल छोटी है कि वो नाराज हो जाएगी? तुम अपना मुंह बंद रखो। बस करो, तुम दोनों रुक जाओ। ली टिंगशन, मैंने तलाक के लिए अर्जी दे दी है। ये मेरा घर है, तुम अभी बाहर निकलो। शिवान, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, तुम ये सोच भी मत। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रही ताकि तुम्हें और चूती अंजाओ को जगह मिल जाए। क्या तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए? इतना सब कहने का मतलब ये है कि तुम्हें जाओ जाओ पसंद नहीं है ना? मैं हमेशा जाओ जाओ को अपने परिवार की तरह मानता हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, तुम इसी बात को क्यों पकड़ कर बैठी हुई हो? तुम बस, मुझे नहीं सुनना है, तुम अभी बाहर निकलो। ठीक है, जब तुम बताना नहीं चाहती तो मैं अभी नहीं पूछता। मैंने मेंग मेंग को इतने दिनों से नहीं देखा है। इस घर में उसका कोई सामान नहीं है। तुमने उसका सामान कहाँ रखा है? सब जला दिया। तुम क्या कह रही हो? सब कुछ जल गया? हाँ, सब कुछ जल गया। शिवान, मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। हाँ, मैं बहुत पहले ही पागल हो गई। जब तुमने मुझे और मेंग मेंग को छोड़कर चू तियानजाओ के पास जाने के लिए छोड़ा था, मैं तभी पागल हो गई थी। शिवान, तुम मेंग मेंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम मेंग मेंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने उसे कहाँ छिपाया है? उसे मुझे वापस दो। ली टिंगशेन, जब तुम इतना जानना चाहते हो कि मेंग मेंग कहाँ है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तियानतांग रोड 166 नंबर। अगर तुम्हें उसे ढूंढना है तो वहीं जाकर ढूंढो। क्या हुआ? और कितना समय है? शायद 1 या 2 महीने, या शायद 1 या 2 दिन। क्यों? भगवान नेक लोगों के साथ इतना निर्दयी क्यों हो रहा है? मैं इस जीवन से संतुष्ट हूँ। जो अच्छा है, जो बुरा है, मैं सब स्वीकार करती हूँ। जाओ जाओ, क्या तुम बहुत देर से कार में बैठी हो? क्या तुम फिर से असहज महसूस कर रही हो? शेन शेन के डैडी, क्या मैं सच में बच पाऊंगी? मैं मरना नहीं चाहती, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। जाओ जाओ, मैंने डॉक्टर से बात कर ली। तुम्हारी बीमारी के लिए सिर्फ सीरम बदलने से तुम बच जाओगे। लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप दुर्लभ है। चिंता मत करो, शिवान और मेंग मेंग दोनों का ब्लड ग्रुप दुर्लभ है। लेकिन शिवान मुझसे इतनी नफरत करती है, वो मुझे कैसे बचा सकती है? वो अपनी बेटी को भी मुझे बचाने नहीं देगी। जाओ जाओ, चिंता मत करो, मैं हूं ना। भले ही शिवान मना करे, मेंग मेंग भी मेरी बेटी है। वो किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ेगी। क्या मिंग मिंग सच में यही है?
तियानतांग रोड 166 नंबर। हाँ बिल्कुल, शिवान ने मुझे यही पता दिया था। हे भगवान, ये जगह, हे भगवान, ये जगह एक कब्रिस्तान है। मेंग मेंग यहाँ कैसे हो सकती है? शिवान का मतलब क्या है? तियानतांग रोड, तियानतांग रोड। कोई आश्चर्य नहीं कि इसका ये नाम है। गहरे पापा, शिवान जी वह सच में बहुत दुष्ट है, आपको गुस्सा दिलाने के लिए। उसने तो हद कर दी, उसने तुम्हारे बच्चे को मरने का श्राप दिया। शिवान, वो माँ कहलाने के लायक नहीं है। कोई अपने बच्चे को ऐसे श्राप कैसे दे सकता है, अपने ही बच्चे को। ये सब उस छिछोरे आदमी की वजह से है। शिवान ने तो हद ही पार कर दी। मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। जाओ जाओ। गहरे पापा, क्या ये छोटा कीड़ा आपके साथ अंत तक रह पाएगा? छोटा कीड़ा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। हम अभी वापस जाते हैं और शिवान से मिलते हैं। अगर उसने मेंग मेंग को सौंपने से इनकार किया तो मैं उसके साथ सख्ती से पेश आऊंगा। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। शिवान, मुझे मेंग मेंग से मिलना है। तुमने मुझे कब्रिस्तान का पता क्यों दिया? इसका क्या मतलब है? क्या मैंने काफी स्पष्ट रूप से नहीं बताया? ली टिंगशन, क्या तुम बेवकूफ हो? शिवान, मुझे साफ साफ बताओ, मेंग मेंग को आखिर हुआ क्या है? तुम्हारी बेटी मर गई, उसे जला दिया गया। ली टिंगशन, अब मैंने काफी स्पष्ट रूप से बताया है। क्या तुम संतुष्ट हो? शिवान जी, बच्चे की माँ होने के नाते आप बच्चे की जान को लेकर मजाक कैसे कर सकती हैं? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। छूतिया न जाओ, तुम्हारी यहाँ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम चुप रहो। शिन शिन के डैडी, आप शिवान जी को देखिए। वो आपको परेशान करने के लिए ये भी कह सकती है कि बच्चा मर गया। शिवान, जाओ जाओ सही कह रही है। तुम मुझे मेंग मेंग से मिलने नहीं देती और बार बार कहती हो कि वो मर गई है। क्या कोई माँ ऐसा करती है? ली टिंगशन, मैं चाहती हूँ कि तुम बार बार मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दो। शिवान, तुम गुस्से में बात मत करो। मैं मानता हूँ कि मैं इतने समय से जियाओ जियाओ के साथ बहुत ज्यादा समय बिता रहा था और तुम्हें और मेंग मेंग को नजरअंदाज कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि जाओ जाओ बीमार थी। मैं अभी तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या तुम मुझे मेंग मेंग से मिलने दे सकती हो? मुझे उससे एक जरूरी काम है। तुम्हें उससे क्या काम है? जाओ जाओ बीमार है, उसे तुरंत सीरम की जरूरत है, लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ है। ब्लड बैंक में इस समय नहीं मिल रहा है। मुझे याद आया कि तुम और मेंग मेंग दोनों का बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, लेकिन तुम जाओ जाओ की मदद नहीं करोगी। इसलिए मेंग मेंग को थोड़ा सा रक्तदान करने दो, बस थोड़ा सा। इससे बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ली टिंगशन, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने अपनी ही बेटी पर दाम लगा दिया। मेंग मेंग अब बड़ी हो गई है, उसे दूसरों की मदद करना बहुत पसंद है। तुम उसकी तरफ से फैसला लेने वाली कौन होती हो? हाँ शिवान जी, क्या तुम सच में मुझे मरते हुए देखना चाहती हो? बस हमें मेंग मेंग से खुद पूछने दो। जब तुम्हें मेंग मेंग से मिलने की इतनी इच्छा है, लेकिन अगर मेंग मेंग तुम्हें ढूंढते हुए आती है तो तुम्हें पछताना ना पड़े। मुझे मेंग मेंग से मिलना है, नहीं तो जियाओ जियाओ को बचाया नहीं जा सकेगा। उसका मर जाना ही अच्छा है। मरने के बाद वो मेंग मेंग से मिल सकती है। शिवान, तुम अभी भी ऐसी क्यों हो? कड़वी और कठोर लगती हो। तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। मेरा ऐसा बन जाना, क्या ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है? शिवान, क्या तुम्हें पता है जाओ जाओ मेरे लिए कितनी जरूरी? वो वही है जिसे मैं हमेशा से ढूंढ रहा था, नन्ही इल्ली। अगर वह नन्ही इल्ली है तो मैं कौन हूँ? तुम दोनों का मेरे लिए अलग अलग महत्व है। ली टिंगशन, क्या तुम्हें पता भी है? दरअसल मैं ही थी। जाओ जाओ, तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलता हूँ। शेन शिन के पापा, ये मेरी किस्मत में ही नहीं था। शिवान जी, अगर वह तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलता हूँ। ली टिंगशन, क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा?
शेनशन के डैडी। जाओ जाओ, क्या अब आप बेहतर महसूस कर रही हैं? मैं ठीक हूँ, आप चिंता न करें। मैंने पहले ही डॉक्टर से पूछ लिया है। आप केवल इसलिए बेहोश हुई क्योंकि आपके भावनात्मक उतार चढ़ाव बहुत अधिक थे। अब आपको और अधिक सावधान रहना होगा। ये सब मेरी गलती है कि मैंने शिवांजी को नाराज कर दिया। उसका जिक्र मत करो। वो न सिर्फ स्वार्थी है बल्कि मनमानी भी करती। जाओ जाओ, पहले इन बातों को छोड़ते हैं। मुझे अभी आपसे एक काम करवाना है। कैसा काम? अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगी। शिवान के चले जाने के कारण ली परिवार के शेयर लगातार गिर रहे हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो शेयर धारकों को संतुष्ट करना मुश्किल हो। फिर क्या होगा? क्या शिवान के बिना हमारे पास सचमुच कोई रास्ता नहीं है? शिवान यही सोचती है, इसलिए वो इस मामले का इस्तेमाल कर मुझे नियंत्रित कर रही है। लेकिन वो नहीं जानती कि मेरे पास एक और इक्का मौजूद है। कौन? वो आप हैं। जाओ जाओ। मैं वास्तव में शिवान को गीत सम्राट प्रतिस्पर्धा में भेजने वाला था, लेकिन चूंकि उसने छोड़ दिया, मैं निश्चित रूप से उसे यह मौका नहीं दूंगा। जाओ जाओ, आप जाइए। जैसे ही आप चैंपियन बनेंगे, शिवान की जगह लेकर आप वास्तविक गीत सम्राट बन सकती हैं और तभी आप कंपनी को बचा सकती हैं। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है। उन्होंने कहा कि आपका शरीर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पूरी तरह ठीक है और मैं पूरे समय आपके साथ रहूंगा। लेकिन शेनशन के डैडी, मैं जाओ जाओ, क्या आप सच में शिवान की जगह नहीं लेना चाहते? जैसे ही आप चैंपियन बनेंगे तभी विवाद शांत होंगे। उस समय आप वास्तविक गीत महारानी बन जाएंगे। हाँ, मैं जाऊंगी। तुम सच में मेरी शियाओ चोंगजी हो। मेरे दिल में तुम सर्वश्रेष्ठ हो। असली शियाओ चोंगजी तो वैसे भी मर चुकी है, बस उसकी नकल कर रही हूँ। इसमें मुश्किल क्या है? जाओ जाओ, तो तुम पहले आराम कर लो, मैं बाहर जाकर कुछ इंतजाम करता हूँ। अम्मा, शिवान, तुम मेरा और जियाओ जाओ का पीछा करते हुए अस्पताल तक आ गई। आखिर तुम चाहती क्या हो? ली टिंगशन, क्या तुम पागल हो गए हो? ये अस्पताल तुम्हारा नहीं है। जब मेरा मन करेगा मैं आऊंगी। क्या तुम्हारे अब पर निकल आए हैं? तुम्हारा वो श्याओ बाइलियान क्या तुम्हारे साथ नहीं आया? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवान, तुम वास्तव में ऐसा नहीं सोचती हो कि ली परिवार तुम्हारे बिना काम नहीं कर पाएगा, है ना? तो फिर क्या तुम्हारी 7 साल छोटी बेटी के दम पर? हाँ, सिर्फ उसी के दम पर। अगर मैंने एक एक शब्द को एडिट न किया होता तो क्या वह एल्बम जारी कर पाती? मजाक मत करो। शिवान, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। तुम मुझे क्यों नहीं समझ सकते? माफ करना, मुझे तुम्हारी मजबूरियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। शियाओ चोंगजी, बचपन में मैं गांव में था जहां मेरी मुलाकात एक बहुत अच्छा गाना गाने वाली छोटी लड़की से हुई थी। उसका नाम श्याओ चुंगजी था। उस समय मैं अंधा था। सभी बुरे बच्चे मुझे तंग करते, केवल वही मेरे साथ रहती थी। हालांकि मैं उसे देख नहीं सकता, लेकिन वो मेरे पास रहती है और मेरे लिए गाती है। उसकी आवाज अंधेरे में मेरी एकमात्र रोशनी थी। बाद में हम अलग हो गए। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली, जब तक कि मैं जाओ जाओ से नहीं मिला। मुझे यकीन है कि वो मेरी छोटी कीड़ा है। वो मेरी छोटी कीड़ा है। ली टिंगशन, तो मैं आपके सुख की कामना करती हूँ। शिवान, आज रात मैं तुम्हारी जगह पूरी तरह से लेने वाली हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें बुरी तरह हारते हुए कैसे देखती? शिवान, मैं मानती हूँ गाने में मैं तुमसे सच में मुकाबला नहीं कर सकती, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? बस शेनशन डैडी के दिल में
मैं ही वो इंसान हूँ जिसे वो ढूंढ रहे हैं। बस यही काफी है। क्या तुम शियाओ चोंगजी की बात कर रही हो? तुम्हें कैसे पता? मुझे सिर्फ यही नहीं पता, मुझे शियाओ चोंगजी और ली टिंगशेन के बीच की हर बात भी पता है। क्या तुम सुनना चाहोगी? तुम्हें कैसे पता? कहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शिवान शियाओ चोंगजी कैसे हो सकती है? अगर वो है तो उसने अब तक क्यों छिपा रखा है? जरूर मैं ज्यादा सोच रही हूँ। शिवान, तुम यहाँ नाटक करना बंद करो। शियाओ चोंगजी ली टिंगशन डैडी के लिए कैसे गाना गाती है, ये तो बस मुझे ही पता है। तुम यहाँ मुझसे राज्य जानने की कोशिश मत करो। चूतियान जाओ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। ये गाना शियाओ चोंगजी बचपन में बार बार ली टिंगशन को गाकर सुनाती थी। ये उनके लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम आज रात ये गाना ठीक से नहीं गा पाई तो तुम्हें क्या लगता है ली टिंगशन, क्या तुम्हें अब भी अपना सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानेंगे? मैंने कहा था मैं ही शियाओ चोंगजी हूँ। शिवान जी, भले ही तुम्हें मैं पसंद ना आऊं तो भी मुकाबले से ठीक पहले मुझे धमकाने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें धमका रही हूँ? तुम्हें ली टिंगशन को अच्छे से दिखाती हूँ कि मैं तुम्हें कैसे धमकाती हूँ। शिवान, शिवान, तुम हद पार मत करो। शेन डैडी, इसने मुझे मारा। क्या इसे हमेशा कमजोर होने का नाटक करना पसंद नहीं है? ये कहना कि मैं इसे परेशान करती हूँ। अगर मैं इसे ये थप्पड़ नहीं मारती तो क्या ये दोष मुझ पर व्यर्थ नहीं लग जाएगा? तुमने ही मारा था। शिवान, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। मैं ज्यादा कर रही हूँ? तो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ज्यादा करना किसे कहते हैं। ये थप्पड़ मैंने मेंग मेंग की तरफ से मारा है। जब वह बीमार थी तुमने उसके पिता को दूर बुला लिया और उसका सबसे प्यारा मफलर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। ये थप्पड़ मैंने अपनी तरफ से मारा है। मैं तुम्हें बहुत पहले से नापसंद करती हूँ, तुम्हें मारना चाहती थी। तुम बेशर्म हरी चाय हो। शिवान, अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया होगा, ज्यादा मत करो। ली टिंगशेन, क्या तुम उसकी मदद के लिए मुझे वापस मारोगे? अगर नहीं मारना है तो छोड़ दो। शेन डैडी, इसने मुझे मारा। ये कमीनी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम मेरी तरफ से इसे वापस मारो। जाओ जाओ, नाटक बंद करो। सच में हमारे पास समय नहीं है, इस स्टेज पर जाने का वक्त हो गया है। अब असली ड्रामा शुरू होने वाला है। शेन डैडी, क्या आप बस यूं ही देखते रहेंगे जब वो मुझे मार रही थी? मेरा चेहरा, अब मैं मंच पर कैसे जाऊंगी? जाओ जाओ, सच में समय नहीं। जो भी बात है वो प्रदर्शन के बाद करना। ये प्रतियोगिता ली परिवार के शेयरों से जुड़ी है। तुम्हें अपना पूरा दम दिखाना हो। मुझे पता है शेन के डैडी, आपको शिवान को छोड़ना नहीं है। ठीक है, मैं मंच के नीचे तुम्हारे जलवे का इंतजार कर रहा हूँ। हम्मा, तैयार किए गए ट्रैफिक प्रमोशन को तुरंत शुरू करो। ठीक है, ले जाऊंगा। सब कुछ तैयार है, बस सुशी छू के बोलने का इंतजार है। शियाओ चोंगजी, ऑल द बेस्ट। तुम मेरे दिल में सबसे बेहतरीन हो। नहीं, ये उसकी आवाज नहीं है। ये शियाओ चोंगजी नहीं है। क्या बकवास है, कितनी बुरी आवाज है। गाना शिवान से तो बहुत बुरा है, और ये इसके साथ चैंपियन बनना चाहती है सपने में। ट्रैफिक प्रमोशन रोक दो। लेकिन ले जाऊं, पैसा पहले ही लगा दिया गया है। हे भगवान, ये कौन गा रहा है? बहुत अच्छा है। ये है चैंपियन का स्तर। शिवान की आवाज लगती है। क्या ये वो है? ये शियाओ चोंगजी है। ये शियाओ चोंगजी है। शियाओ चोंगजी, मेरे लिए रुको, मैं बस अभी पहुंचा।
लीजोंग, मैंने आपको पहले ही पता भेज दिया है। शियाओ चोंगजी, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। शियाओ चोंगजी, शियाओ चोंगजी, मैंने तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल झेली। आखिर तुम कौन हो? चियाओ तसाओ भैया। शिवान, शिवान, तुम ही शियाओ चोंगजी हो? नहीं, यह असंभव है। शिवान ही शियाओ चोंगजी निकली। ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन्हें किसी भी कीमत पर एक दूसरे को पहचानने नहीं दूंगी। शिवान, क्या तुम वास्तव में शियाओ चोंगजी हो या नहीं? कुछ बोलो तो सही। मैं? जाओ जाओ, क्या तुम ठीक हो? शियाओ त्साओ भैया, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें निराश किया। मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मुझे लगता है मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगी। शियाओ त्साओ भैया, ये तुमने मुझे दिया था, कि वापस तुम्हें। ये शियाओ तसाओ भैया ने तुम्हें भेजा था। ये हमेशा तुम्हारा रहेगा। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लीटिंगशन, लीटिंगशन। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि चू तियानजाओ ही शियाओ चोंगजी है? शिवान, मैं भूल गया था कि जियाओ जाओ के गले में चोट लगी। वही शियाओ चोंगजी है। तुम शियाओ चोंगजी होने का दिखावा मत करो। तुम मुझे घिन आती। चियाओ तसाओ भैया, साफ है कि वो मैं ही हूँ। सीनियर, रास्ता दीजिए। रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। मरीज की हालत गंभीर है। हटो, जल्दी हटो। मरीज को तुरंत ऑपरेशन के लिए ले जाना है। परिवार के सदस्य गेट के बाहर इंतजार करें। सीनियर, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम्हें हर हाल में हिम्मत बनाए रख। डॉक्टर, माफ करना, हमने अपनी पूरी कोशिश की। ये कैसे हो सकता है? सीनियर, वह पहले से ही कैंसर के अंतिम चरण में थी और फिर उसे सदमा भी लगा। उसने लगभग जीने की सारी इच्छा खो दी थी। तुम अब अंदर जा सकते हो और उसे आखिरी अलविदा कह सकते हो। सीनियर, सीनियर, क्या तुम यही ढूंढ रही थी? ये है ना? चियाओ तसाओ भैया।
वान 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 वान, अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हें फिर कभी जाने नहीं दूंगा। लियांग चेन, जब तक तुम ये बात सुनोगे तब तक मैं जा चुकी होंगी। इस दौरान तुमने मेरा साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं बहुत खुश थी। दुर्भाग्यवश हम बहुत देर से मिले। जब मेरा दाह संस्कार हो जाए तो मेरी राख को समुद्र तट पर बिखेर देना। इस तरह मैं मैंग मैंग के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सकूंगी। जाओ जाओ, तुम्हारी तबीयत अब और नहीं टल सकती। हिवान न सिर्फ मुझे मैंग मैंग से मिलने नहीं दे रही, बल्कि शियाओ चोंगजी का नाटक करके मुझे बेवकूफ बना रही। शेनशन डैडी, अगर वंजी राज्य नहीं होती तो रहने दो। ऐसा नहीं चलेगा। अगर जबरदस्ती भी करनी पड़े तो भी मैं उन्हें बाहर आने पर मजबूर करूं। लीशी ग्रुप के सीईओ ली टिंग शेन और नई उभरती गायिका चू तियानजाओ, ये दोनों साथ में लाइव कैसे कर रहे हैं? सुना है कि ली टिंगशेन शी वान से छुपकर शादी किए हुए है, लेकिन फिर भी चू तियानजाओ के साथ काफी उलझा हुआ है। अब मजा आएगा। सभी साथियों, मैं आज लाइव आई हूँ एक बात घोषित करने के लिए। शायद मैं ज्यादा दिन जिंदा न रहूं। क्या? ये कैसे हो सकता है? मजाक कर रही हो ना? आज कोई अप्रैल फूल भी नहीं है। हालांकि मुझे तुम पसंद नहीं हो, फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। हम आज लाइव इसलिए आए हैं, सब कुछ हिवान की वजह से है। जाओ जाओ साफ साफ बच सकती है, बस शिवान से और मैंग मैंग के थोड़े से खून, जरा सी मात्रा चाहिए। उसने ना सिर्फ मैंग मैंग को छिपा रखा है, बल्कि मुझे और मेरी बेटी को मिलने भी नहीं दे। हाय भगवान, शिवान ऐसी निकली। मैं तो उसे इतना पसंद करती थी। ये तो किसी की जान का सवाल है। शिवान मदद करने से इनकार क्यों कर रही है? पूरा सच नहीं पता, इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। शिवान दीदी मुझे हमेशा नापसंद करती रही है। वह राजी न हो तो मैं समझ सकती हूँ। ये तुम्हारी गलती नहीं है। खुद को ज्यादा मत कोसो। मैं बस आप सबको छोड़कर जाना नहीं चाहती। मुझे अफसोस है कि आगे मैं फिर कभी मंच पर गा नहीं पाऊंगी। मैं छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मैं अब कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी मेरे सपने को। इसीलिए मैं खास तौर पर ऊपर आई हूँ और आप सभी को अलविदा कह रही हूँ। वही कितनी ईमानदार है। मुझे रोना आ रहा है। शिवान कहाँ है? मुझे उसे डांटना है। जो किसी को बचाने से इनकार कर दे, क्या वो इंसान है? मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी जा रही हूँ। और मैं भी। जाओ जाओ, पिछले लाइव की गर्मी बहुत ज्यादा थी। अब सभी इंटरनेट उपयोग करता शिवान के खाते में जाकर उसे गाली दे रही हैं। तुम्हारे खाते में सिर्फ सहानुभूति और प्रोत्साहन की आवाजें हैं। इंटरनेट उपयोगकर्ता तुम्हें आराम करने को कह रहे हैं। वे निश्चित रूप से शिवान को तुम्हें बचाने के लिए मजबूर करेंगे। क्या हुआ शनशन के डैडी? शिवान को गाली दी जा रही है। क्या तुम खुश नहीं हो? इतने लंबे समय से मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा। वो ना तो जवाब दे रही है और ना ही टिप्पणियों को बंद कर रही है। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? मुझे लगता है कि वह दोषी है। उसे किसने कहा था कि बच्चे को छिपाए? गाली खाना तो बनता है। जाओ जाओ, मैं चिंतित हूं कि अगर वो अभी भी जवाब नहीं देगी तो इससे तुम्हारी बीमारी में देरी होगी। मुझे पता था कि शिनशिन के डैडी तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। तुम मेरी छोटी तितली हो। अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा? वो शायद घर पर अपने छोटे प्रेमी के साथ मजे कर रही होगी।
तो आज के लाइव में हम और जोर डालेंगे। मुझे यकीन नहीं है कि मैं उसे बाहर नहीं ला सकता। जाओ जाओ, कैसी है? ये इतनी कमजोर क्यों दिख रही है? शिवान को इतनी बातें सुनाई गई हैं, फिर भी वो जाओ जाओ को बचाने के लिए नहीं आना चाहती। ये सचमुच एक पत्थर दिल है। दोस्तों, कृपया शिवान दीदी को खोजने मत जाइए। वह मेरी मदद नहीं करना चाहती। ये भी एक स्वाभाविक बात है। जी जाओ, तुम इतनी कमजोर हो गई हो, तुम अभी भी उस कमीनी की तरफ क्यों बोल रही हो? शिवान के जाओ जाओ को बचाने के लिए तैयार न होने की वजह सिर्फ ईर्ष्या है। उसे हमेशा लगता है कि मेरे और जियाओ जियाओ के बीच अवैध संबंध है, लेकिन मैं जियाओ जियाओ को अपने सबसे महत्वपूर्ण परिवार के सदस्य के रूप में मानता। मैंने सचमुच नहीं सोचा था कि शिवान इतनी संकीर्ण सोच वाली होगी कि वो बुरा नाम लेने को तैयार है, लेकिन जियाओ जियाओ को बचाने के लिए बाहर नहीं आना चाहता। टिंगशेन डैडी, टिंगशेन, आप ज्यादा गुस्सा न हो। शिवान दीदी शायद बस आपकी बहुत परवाह करती है। वो किसकी परवाह करती है? वो बस स्वार्थी है, इतनी स्वार्थी कि केवल अपना सोचती है और दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। शिवान बिल्कुल एक जानवर है। वो कुत्तों और सूअरों से भी बदतर है। लेकिन अभी ये सब छूत या अनजाओ का एक तरफा बयान है। शायद ये सिर्फ खून देने से कहीं ज्यादा आसान नहीं है। क्या तुम इंसान की तरह बात कर रहे हो? जाओ जाओ मरने वाली है, थोड़ा खून देने में क्या हर्ज है? शिवान मेरी पत्नी है, मैं उसे बार बार गलती करते नहीं देख सकता। मैं अब घोषणा करता हूँ, जो कोई भी उसे ढूंढेगा मैं सीधे 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। नहीं, 20 लाख रुपए। शेजी है, मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है वो ये है कि मैंने तुम्हें पहले इजहार क्यों नहीं किया। अगर तुम उसके साथ नहीं होती तो क्या तुम ऐसा नहीं करते? शिवान, शिवान, हम जानते हैं कि तुम घर पर हो। जल्दी बाहर निकलो। जियाओ जियाओ अभी भी तुम्हारे बचाने का इंतजार कर रही है। अंदर छिपकर मत बैठो, बाहर निकलो। जल्दी से बाहर निकलो, हम सब इनाम का पैसा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? और तुम कौन हो? शिवान कहाँ है? जल्दी उसे हमारे हवाले करो। तुम लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या वो बाहर नहीं आ रही? क्या वे तुम्हारे जैसे अय्याश के साथ समय बिताने के लिए अंदर है? आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? हम क्या चाहते हैं? निश्चित रूप से हम शिवान को ढूंढ रहे हैं और उसे लीशी प्रेसिडेंट के पास पहुंचाना चाहते हैं। लीटिंगशन, लीशी, प्रेसिडेंट ने शिवान को ढूंढने के लिए 20 लाख का इनाम रखा है। समय बर्बाद मत करो, जल्दी उससे कहो कि वो बाहर निकल आए। अगर वो अभी भी बाहर नहीं आई तो हम इस घर को तोड़ देंगे। लीटिंगशन, जो कि तुम शेजिए से मिलने की इतनी इच्छा रखते हो, तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो। शिवान के घर में एक अय्याश है। हम घर का भेद बाहर नहीं बताना चाहिए। मैं तो बताना ही नहीं चाहता था, लेकिन शिवान इतनी बेशर्म है कि उसे घर में रख लिया। गहरे पापा, टिंगशेन भैया, आप नाराज मत होइए। शिवान जी ने शायद बस थोड़े समय के लिए अपना दिमाग खराब कर लिया है। जाओ जाओ, तुम उसे मत मनाओ। शिवान और मेरी शादी को 5 साल हो गए, बच्चे भी इतने बड़े हो गए और वह अभी भी मुझे धोखा दे रही। उसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं बची है। आप लोग शिवान जी को दोष मत दीजिए। भले ही वो मेरी मदद नहीं करना चाहती और शादी के प्रति वफादार भी नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव अभी भी बहुत अच्छा है। शिवान तो जानवर है, वह सचमुच पत्थर दिल है। ओह, आप लोग गाली मत दीजिए। अगर शिवान जी ने देख लिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। शिवान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जल्दी से बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लीजो, मैंने सुना है कि आप शिवान को ढूंढ रहे हैं। मैं उसे ले आया। तुम अय्याश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? अगर मैं नहीं आता तो तुम उसे कैसे ढूंढ? शिवान, जल्दी से बाहर आओ। लीटिंगशन,
शिवान यही है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे पता है शिवान किसी को बचाना नहीं चाहती, यहाँ जानबूझकर मरने का नाटक कर रही। ली टिंगशन, अपनी आंखें खोलकर साफ साफ देख, ये वान वान सीनियर की तस्वीर। कौन अपनी अंत्येष्टि तस्वीर को लेकर मना करेगा? हम दूसरे नहीं करेंगे, लेकिन शिवान के बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। आखिरकार वो ज्याओ ज्याओ से सख्त नफरत करती थी। वो क्या नहीं कर सकती? हाँ, अगर शिवान दीदी मुझे बचाना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, उन्हें सच में मरने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। खासकर तुम्हें इस व्यभिचारी को मेरे सामने आकर प्रदर्शन करने देना घिनौना। ली टिंगशन, एक बात तुमने बिल्कुल सही कही। मैं वाकई में सीनियर को बहुत पहले से पसंद करता हूं, लेकिन मैंने उन्हें खो दिया। तुम दोनों की शादी के बाद मुझे हमेशा लगा कि वो बहुत खुश है, इसीलिए मैंने उन्हें परेशान करने की हिम्मत। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता और जो सच्चाई को पूरी तरह से उलट देता है, तो मैं उनसे छीन लेता। मुझे उन्हें अपने पास छीन कर ले जाना चाहिए। ओह, तुम व्यभिचारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने की? क्या शिवान सच में यहाँ मरने का नाटक कर रही है? क्या वो सोचती है कि मरने का नाटक करके वो तुम्हारे साथ भाग सकती है? सपने देखना बंद करो। मैं एक बार फिर कहता हूँ, सीनियर मर चुकी है। मैं भी एक बार फिर कहता हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता। ये मत सोचना कि तुम मुझे सिर्फ एक तस्वीर दिखाकर बेवकूफ बना सकते हो। क्या शिवान पहले ही विदेश जा चुकी है? चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ली टिंगशन, तुम वास्तव में बहुत ही बेवकूफ हो। क्या तुम अभी भी हेकड़ी दिखा रहे हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? मैं अभी शमशान घाट पर फोन करूंगा और मैं उनसे पूछूंगा कि शिवान मरी है या नहीं। तुम पूछ सकते हो, ठीक से पूछना। मैं चाहता हूं कि तुम अपने कानों से सुनो कि मैं सच कह रहा हूं या नहीं। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने हाल ही में शिवान नाम की किसी महिला का दाह संस्कार किया है? रुकिए, मैं देखता हूँ। हाँ, ठीक 3 दिन पहले ही दाह संस्कार किया गया था। क्या ये कैसे हो सकता है? अब तुम्हें विश्वास हुआ? शिवान तो बिल्कुल ठीक थे, तो वो कैसे? तुम्हें किसने कहा कि वो ठीक? ली टिंगशन, क्या तुम्हें पता है कि बड़ी बहन को कैंसर? कैंसर? मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था। तुम्हें कुछ पता नहीं है, बस तुम्हें चूतिया अंजाओं के साथ रहना आता। अगर शिवान बीमार थी तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुमने उसे कभी बताने का मौका दिया? जब भी वो औरत मुसीबत में होती थी, तुम बिना किसी हिचकिचाहट के बड़ी बहन को छोड़ देते। तुम तो यहां तक बेतुके हो गए कि तुमने उसके साथ शादी भी कर ली। तुमने बड़ी बहन को कहां रख? मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था। उस समय ज्याओ ज्याओ बीमार थी, इसलिए हमने शादी की थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वान वान भी बीमार थी। नहीं पता था? नहीं पता था? तुम्हें कुछ पता नहीं। बड़ी बहन की आंखों पर सच में पर्दा पड़ा हुआ था जो उसने तुम्हारे जैसे जानवर को चुना। मरने के लायक तो तुम थे, तुम क्यों नहीं मरते? तो मेंग मेंग कहाँ है? वान वान चली गई है। मेंग मेंग को अपने पिता के बिना नहीं रहना चाहिए। मेंग मेंग, तुम उससे पहले ही मिल चुके हो ना? तियानतांग रोड 166 नंबर। एक 166 नंबर। तो मेंग मेंग सच में चली गई। दीदी ने मुझे बताया था मेंग मेंग बचपन से ही कमजोर। डॉक्टर ने बहुत ज्यादा जोर देकर कहा था कि उसका ख्याल रखा जाए और उसे ठंड नहीं लगनी चाहिए। लेकिन तुमने सिर्फ इस औरत की एक बात सुनकर मेंग मेंग को इस ठंडी जगह के बाहर फेंक दिया और उसका स्कार्फर भी ले लिया। क्या तुम्हें पता है, मेंग मेंग पहले से ही ठीक नहीं। बुखार होना कितना खतरनाक, सिर्फ तुम्हारी स्वार्थपरता की वजह से। मेंग मेंग को गंभीर निमोनिया हो गया और उसी रात उसकी मौत हो गई। तो वान वान जो कुछ भी कह रही थी वह सच था।
लेकिन मैं क्यों नहीं मानता था? क्योंकि तुम आंख के अंधे और दिल के काले थे। मैंग मैंग, पापा तुम्हें माफ कर दो। पापा को तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। वान वान, मैंने गलती की। मैंने सच में गलती की। ली टिंगशन, वान वान के सामने रो मत। कहीं तुम उसके पुनर्जन्म के रास्ते को गंदा न कर दो। शिवान जी, मिंग मिंग, तुम दोनों क्यों चली गई? मुझे तुम दोनों की बहुत याद आएगी। चुप हो जाओ। तुमने ही मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मार डाला। तुम्हें रोने का क्या हक है? शेनशेन के डैडी मैं नहीं हूँ। मुझे इस तरह मत बुलाओ। ठीक है टिंगशन भैया, मुझे पता है शिवानजी और मिंग मिंग चली गई। आप बहुत दुखी हैं, लेकिन मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस रात मैं अपनी पत्नी के साथ था और बच्चे के साथ। तुमने मुझे फोन करने की जिद, कहा कि तुम्हें बुखार है। ये मत सोचना कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी चालबाजी को। असल में तुम्हें बिल्कुल भी बुखार नहीं। तुम बस बर्दाश्त नहीं कर सकी कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ फोन किया था। मैंने तुम्हें यह भी नहीं कहा था कि तुम ले जाओ बच्चे का स्कार्फ, और नहीं मैंने तुम्हें उसे रास्ते में छोड़ने को कहा था। चूतियान जाओ। अब तुम ऐसी बातें कर रही हो, क्या तुम इंसान हो भी या नहीं? टिंगशन भैया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे भी नहीं पता था। शिवानजी और मिंग मिंग, चूतियान जाओ। जब शिवान बीमार थे, तुमने फिर भी उससे प्लाज्मा दान करने को कहा। जब मेंग मेंग नहीं है, तुम फिर भी बच्चा चाहती हो। ले टिंगशन, तो तुम्हें भी पता है कि ये सब करने से उससे तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी तुमने छूट और चूत यानजाओ के साथ मिलकर ये सब किया। जब तुम चूत यानजाओ पर इल्जाम लगा रहे हो, क्या तुम्हारा जमीर नहीं दुखता? ये सब उसकी वजह से हुआ। वही मुख्य अपराधी है। ये सब उसकी वजह से हुआ। चूतियान जाओ, तुम्हें मर जाना चाहिए। मेरी पत्नी और बच्चे की जिंदगी का हर्जाना। शियाओ त्साओ भैया, मैं शियाओ चोंगजी हूँ। शियाओ चोंगजी। ली टिंगशन, ये औरत अभी भी तुम्हें धोखा दे रही। वो श्याओ चुंगजी नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? ली टिंगशन, तुम सचमुच अंधे और बेवकूफ हो। तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ बताओ। शेन पिताजी, इसकी झूठी बातों पर विश्वास मत करना। मैं ही शियाओ चोंगजी हूँ। मैं ही हूँ। एक बेशर्म कमीनी, एक नकली। यहां से दफा हो जाओ। टिंगशन भैया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बताओ, आखिर शियाओ चोंगजी कौन है? वो तुम्हारे सामने खड़े। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? शिवान कैसे हो सकती है? शियाओ चोंगजी, मैंने उसे साफ साफ पहचान लिया। वो नकली है। यह क्यों नहीं हो सकता? ये बात मुझे सीनियर ने खुद बताई। ली टिंगशन, तुम सच में अंधे हो। तुमने न सिर्फ उसे पहचाना नहीं, बल्कि तुमने गलत इंसान को पहचान लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम अंधे हो। ली टिंगशन, जो चीज तुमने खुद बनाई थी, वो भी नहीं पहचान पाए। हाँ, बिल्कुल सही। यही वो चीज है जो मैंने शियाओ चोंगजी को दी थी। शियाओ चोंगजी, वान वान ही मेरी शियाओ चोंगजी निकली। मैं अंधा था। मैंने गलत इंसान को पहचान लिया। शियाओ चोंगजी, शियाओ त्साओ भैया तुमसे माफी मांगता है। शियाओ चोंगजी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसे चली गई। तुमने मेरे लिए जरूर कुछ छोड़ा हो, कोई बात है ना? शियाओ चोंगजी, शियाओ चोंगजी।
आखिरकार मैंने अपने शियाओ त्साओ भैया को ढूंढ ही लिया, लेकिन लगता है उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। हमने एक बार शर्त लगाई थी कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो कोई भी अपनी पहचान नहीं बताएगा। जो दूसरा व्यक्ति को नहीं पहचान पाएगा वो हार जाएगा। मैं जीत गई। बच्चे ने पहली बार किक मारी। मैं ये बात टिंगशेन के साथ साझा करना चाहती थी, लेकिन वो चो तियानजाओ की देखभाल करने गए और 2 दिन से वापस नहीं आए। नया साल आ गया। टिंगशेन ने कहा कि चू तियानजाओ अकेली है, वो नया साल उसके साथ मनाकर वापस आएंगे। परंतु हमारे साथ नया साल कौन मनाएगा? मैं बीमार हो गई हूँ। मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगी, लेकिन मैं अपनी मैंग मैंग को नहीं छोड़ सकती। ली टिंगशन, तुम कहाँ हो? शियाओ त्साओ भैया, तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना। तुम हार गए। शियाओ चोंगजी, शियाओ त्साओ भैया हार गया। शियाओ त्साओ भैया पूरी तरह से हार गया। शियाओ चोंगजी, तुम मत जाओ। वान वान, मैंने गलती की। शियाओ चोंगजी, तुम सच में नहीं मरे। शियाओ चोंगजी, शियाओ त्साओ भैया ने गलती की। शियाओ त्साओ भैया तुमसे माफी मांगते हैं। ये सब तुम्हारे द्वारा मेरी सजा है ना? शियाओ चोंगजी, बस मुझे माफ कर दो। अब से चू तियानजाओ कभी नहीं रहेगी, और ना ही कोई और। सिर्फ हम दोनों। वन वन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शियाओ त्साओ भैया, आखिरकार आपने मुझे पहचान लिया। हम शियाओ चोंगजी, अब हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। पापा, मैंग मैंग, मैंग मैंग, पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं। पापा ने गलती की। पापा को तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। क्या तुम पापा को माफ कर सकती हो? मिंग मिंग ने पापा को माफ कर दिया। शियाओ चोंगजी, शिवन, मैंग मैंग, शेनशेन के डैडी को पता चल गया है कि मैं शियाओ चोंगजी नहीं हूँ। अब क्या करें? घबराओ मत, इस मामले में तुम्हारी कोई गलती नहीं। शिवान को खुद ही कैंसर हुआ था। उसकी बेटी की मौत भी उसने खुद ही करवाई थी। चाहे उन्हें सच पता भी चल जाए, तब भी वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन मैंने शियाओ चोंगजी होने का ढोंग किया। मैं डरो मत, जब ली जुंग बाहर आ जाए तो तुम उनसे अच्छे से माफी मांग लेना। आखिर उन्होंने तुम्हें इतने सालों तक प्यार दिया है, तो थोड़ी बहुत भावनाएं तो अभी भी होंगी। लेकिन मुझे डर है कि वो गहरे सदमे में होंगे, और अगर वह अपनों से भी मुंह मोड़ लें तो क्या होगा? सबसे बुरा यही होगा कि वह तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे। तुम्हारी पहचान अब बन चुकी है। ज्यादा से ज्यादा हम कंपनी बदल लेंगे। तुम्हारे पास शिवान की मूल पांडुलिपि ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट अभी भी है ना? तुम्हें बचाने वाला कोई तो मिल ही जाएगा। शेनशेन के डैडी, टिंगशेन भैया, मैंने आपको फोन किया लेकिन आपने उठाया नहीं। क्या आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। ले जाओ, देखिए जियाओ जियाओ का एल्बम जल्दी रिलीज होने वाला है। ये सब कुछ पिछली योजना के अनुसार होगा, और कंपनी तुम्हारी फिर से मदद करेगी ताकि तुम सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार जीत सको। शेनशेन धन्यवाद। ओह नहीं, टिंगशेन भैया। मुझे लीजों कहकर बुलाओ। तो लीजों, धन्यवाद। चूतियान जाओ, तुमने शियाओ चुंगजी होने का ढोंग किया और कैंसर होने का नाटक करके मुझे खूब बेवकूफ बनाया। मैं तुम्हें अच्छी तरह से चखाऊंगा, जन्नत से जहन्नुम में गिरने का स्वाद। मुझे पता चला कि इस साल की गायन की रानी एक बार फिर चूते आंजा हुई है। शिवान के मरने के बाद वुली परिवार की नंबर 1 स्टार बन गई है। कौन उससे मुकाबला कर सकता है? पर मैंने सुना है कि लीशी प्रेसिडेंट और वो आपस में मिले हुए हैं। शिवान और बच्चों की मौत इस कमी नहीं, आदमी और घटिया औरत के कारण हुई थी, जिन्होंने उन्हें परेशान कर करके मार डाला। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब बस यही उम्मीद है कि शिवान का भूत आकर उन दोनों को अपने साथ ले जाए। कितनी बेशर्म तीसरी औरत है, घिन आती है।
मैं घोषणा करती हूँ इस साल की गायन की रानी है चूतियान जाओ। आइए उन्हें पुरस्कार लेने के लिए मंच पर बुलाते हैं और साथ ही हम लीशी प्रेसिडेंट ली टिंगशन महोदय को आमंत्रित करते हैं कि वह स्वयं उन्हें पुरस्कार प्रदान करें। शेना, लीजोंग, चूते आन जाओ। तुम किस अधिकार से ये पुरस्कार ले रही हो? आपका मतलब क्या है? चूते आन जाओ, तुम गाना गाना जानती नहीं। अगर शिवान ने तुम्हारी आवाज को ठीक नहीं किया होता तो तुम्हें इस मंच पर खड़े होने का क्या हक है? और तुम्हारे तथाकथित मूल गीत, वे सब शिवान की कड़ी मेहनत। असल में तुम तो संगीत के 5 लाइन वाले नोट भी नहीं पहचानती होगी। चूते अंजाओ के सभी रिकॉर्डों में पूरी तरह से शिवान की आवाज का उपयोग किया गया है, सहायक आवाज के रूप में। उसके सभी मूल गीत शिवान द्वारा लिखे गए हैं। ये पुरस्कार शिवान को मिलना चाहिए था। चूते अंजाओ, अवली परिवार आधिकारिक तौर पर तुम्हारे साथ अनुबंध समाप्त कर रहा है। ली टिंगशन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें कभी कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया। तुमने खुद शिवान को धोखा दिया। तुम क्यों चाहते हो कि सारी गलती मुझ पर आ जाए? तुम सही कह रही हो, मुझसे गलती हुई है, मैं प्रायश्चित करूंगा। लेकिन तुम भी सजा से बच नहीं पाओगी। जो कुछ भी तुमने शिवान से छीना है वो सब मैं वापस ले लूं। ली टिंगशन, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने भी बहुत कुछ किया है, तो फिर मैं क्या हूँ? बस एक गलती। ली टिंगशन, मैंने तुम्हें गलत समझा। हम दोनों ही पापी हैं। हम दोनों को ही शिवान से माफी मांगनी चाहिए। यहां रोने के बजाय बेहतर होगा कि तुम जल्दी योजना बनाओ और सोचो कि 10 अरब युआन का हर्जाना कैसे चुकाओगे। 10 अरब? वन चूतियान जाओ अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पूरी तरह से बदनाम हो चुकी है। क्या तुम्हें तसल्ली मिली? शेनशन, लीजोंग, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी गलती है। मुझे शियाओ चुंगजी होने का नाटक करके आपको धोखा नहीं देना चाहिए था। लेकिन ये सब इसलिए था क्योंकि मैं आपसे प्यार करती थी। आपसे विनती है, मुझ पर रहम कीजिए। मैं सच में ये नुकसान नहीं भर पाऊंगी। वो व्यक्ति जिससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए वो मैं नहीं। क्या मैंने तुम्हें खड़े होने को कहा था? शिवान दीदी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। मुझे शियाओ चोंगजी होने का नाटक नहीं करना चाहिए था और न ही मुझे कैंसर होने का नाटक करना चाहिए था। और लीजों को आपसे छीनने की तो सोचना भी नहीं चाहिए था। हर गलती मेरी है। मैं मंदिर में आपके लिए सोने की मूर्ति स्थापित करवाऊंगी। क्या आप लीजों को मुझे माफ करने के लिए कह सकती हैं? मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। बस बहुत हो गया। अगर तुम अनुबंध तोड़ने की भरपाई नहीं कर पाती हो तो जाकर खुद को बेच दो। मेरे पास 100 करोड़ कहाँ से आएंगे? कृपया जल्दी से मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। मैं क्या कर सकती हूँ जब तक कि क्या? दरअसल लीजोंग सही कह रहे हैं। अभी सबसे तेजी से पैसा कमाने का तरीका ये क्या तुम चाहती हो कि मैं ये करूं? तुम्हारी काया अच्छी है। असल में पहले से ही अमीर लोग हैं जो तुमसे संपर्क करना चाहते थे, लेकिन ली जोंग ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की, इसलिए किसी ने भी कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब समय बदल गया। अगर ली परिवार जुर्माना नहीं भर पाया तो परिणाम और भी गंभीर होंगे। नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो फिर अपना रास्ता खुद खोजो। ओह, क्या ये हमारी चूतियान जाओ गायिका की रानी नहीं है? गायिका की रानी क्या? ये तो बस एक धोखेबाज है, एक चोरनी। छी। तुम ही हो जिसने शिवान का काम चुराया और उसकी आवाज इस्तेमाल करने की हिम्मत भी की। तुम इसके लायक भी हो। इसे मार डालो। 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 तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। ऐसे ही अच्छी बच्ची बनो। वान क्या तुम स्वर्ग में ठीक हो?
शिजू परमार्थ, तुमसे फिर मुलाकात हुई। क्या तुम मुझसे मिल चुके हो? जरूर। लेकिन मैं पहली बार यहाँ आया। शिजू परमार्थ, क्या तुम सच में पहली बार यहाँ आए हो? मैं तुम्हें कई बार देख चुका हूँ। तुम इतनी बार पुनर्जन्म ले चुके हो और हर बार शिवान की किस्मत बदलना चाहते हो, लेकिन अंत में हार जाते हो। क्या तुम्हें ये सब याद नहीं? मुझे याद आ गया। तुम्हारे पास सिर्फ आखिरी मौका बचा है। इस बार अगर फिर असफल हुए तो फिर कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। गुरुजी, मैं तो फिर से पुनर्जन्म ले चुका हूँ। तुम्हारे पास आखिरी मौका बचा है। ओए छोटे अंधे, इसे मारो। रुको। तुम्हें क्या हुआ? इतना दुखी होकर क्यों रो रही हो? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वे तुम्हें नुकसान पहुँचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम क्या कर रहे हो? तुम किस तरह के इंसान हो? मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, चले जाओ। तुम बहुत ही एहसान फरामोश हो। मैंने कहा चले जाओ, सुना नहीं? जल्दी चले जाओ और कभी मेरे पास मत आना। मुझे जरूरत नहीं है, जाओ। इस पूरे जीवन में वान वान, छोटे कीड़े, तुम्हें हमेशा मुझसे दूर रहना होगा। तभी तुम सुरक्षित रहोगी और इस जीवन को खुशी से जी पाओगी। आइए हम शिवान को बधाई दें संगीत जगत में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। साथ ही मेरे पास एक खुशखबरी है जो मैं सुनाना चाहती हूँ। मैं शादी करने जा रही हूँ। ये रहे मेरे पति और साथ ही मेरे जूनियर भी। उन्हीं की वजह से मुझे बहुत सारी प्रेरणा मिली, इसीलिए मैं इतने अच्छे गाने लिख पाई। शिवान, क्या शादी के बाद आप गायन छोड़ देंगी? बिल्कुल नहीं, गाना मेरी सबसे पसंदीदा चीज है। मेरे पति भी मेरा बहुत समर्थन करते हैं। मैं तो वान वान का सबसे बड़ा फैन। कृपया आप सभी निश्चिंत रहें, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। बाकी की जिंदगी उन्हें खुशी से जीने दूंगा। ये आदमी कितना अजीब है। पता नहीं क्यों मेरे दिल में थोड़ा दर्द हो रहा है।